हे गाइस, सब लोग को लगता है कि दुबई घूमने के लिए बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है एंड यूट्यूब इज़ जस्ट फिल्ड विद वीडियोज़ जहाँ पे पीपल आर स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुबई की ऐसी जगह है जो आइदर कम्प्लीटली फ्री है या फिर बहुत इकोनॉमिकल है, जिनको देखकर आपके वॉलेट पे ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा, एट द सेम टाइम दुबई घूमने का पूरा सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। तो चलो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। हे गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। शूटिंग लोकेशन थोड़ा चेंज हुआ है आज के वीडियो में बिकॉज जब से ये मैप आया है मेरी नज़र इससे हट ही नहीं रही है। आई जस्ट कम्प्लीटली लव दिस मैप। इसके लिए मैंने एक पूरा अलग भी वीडियो भी बनाया है। इफ़ यू गाइज वांट चेक इट आउट, यहाँ पे लिंक रहेगा। एंड इफ़ यू गाइज वांट टू बाय दिस मैप एट अ डिस्काउंटेड रेट, इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड फॉर अ एडिशनल 10% डिस्काउंट यूज़ द कोड जोशी एट चेकआउट। दुबई से पहले वी वर रोड ट्रिपिंग अक्रॉस ऑल ऑफ यूएई। अगर आपने वो यूएई का प्लेलिस्ट नहीं देखा है, चेक इट आउट। इट इज़ सम ऑफ माई बेस्ट वर्क। शूटिंग, एडिटिंग, मैंने इसके पीछे बहुत मेहनत की है। यहाँ पे लिंक रहेगा, चेक इट आउट आफ्टर यू सी दिस वीडियो। सो आफ्टर रोड ट्रिपिंग अक्रॉस यूएई हम लोग दुबई 5 दिन के लिए थे। एंड मुझे ऐसे लगता था कि दुबई बहुत अच्छे से घूमने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है बिकॉज यही एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि दुबई इज़ द होम ऑफ लग्जरी गुड्स एंड लग्जरी एक्सपीरियंसेस। तो नॉर्मल पर्सन का तो वहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता था। बट देन जैसे मैंने और रिसर्च किया, आई फाउंड कि ऐसा ज़रा भी ट्रू नहीं है। एंड आई फाउंड सम अमेजिंग हिडन जेम्स जो बहुत ब्यूटीफुल भी है, एट द सेम टाइम काफ़ी इकोनॉमिकल है। एंड ये सारी जगह की जो मैं बात करूँगा, इसके गूगल मैप्स के लोकेशन लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा सो दैट इट्स वेरी इजी फॉर यू। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट। सबसे पहले आई वांट टू टेल यू कि दुबई में बहुत सारे बीचेस एंड पार्क्स हैं। बीच एंड द शोर लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दुबई एंड लिटरली ये पूरा बीच एंड शोर लाइन जो है वो फ्री है। ऐसे बहुत सारे बीचेस हैं जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। एट द सेम टाइम वहाँ पे बहुत सारी चेयर्स रखी हुई होती है, बेंचेस रखे होते हैं, तो यू कैन ईजिली एन्जॉय द बीच एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। मेरे फेवरेट बीचेस है द वन बाय द बुर्ज अल अरब होटल, वो एक पब्लिक बीच है। एंड उसके बाजू में ही देयर इज़ अ बीच कॉल्ड एज काइट बीच। ये दोनों बीचेस मेरे फेवरेट है बिकॉज यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। यू कैन जस्ट सिट रिलैक्स, कुछ नहीं तो बाजू के एक स्टॉल से चाय ले लो, कॉफ़ी ले लो, जो बहुत इकोनॉमिकल है। आराम से एक अच्छी इवनिंग वहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हो एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। एंड पार्क्स की भी बात करें, दुबई में बहुत सारे पब्लिक पार्क्स हैं एंड गार्डन्स हैं, जिसमें से एक बहुत ही फेमस प्लेस है कॉल्ड एज द मैदान रेस कोर्स। ओके, सो ये रेस कोर्स जो है बेसिकली हॉर्स रेसिंग के लिए है एंड इट इज़ ओपन टू द पब्लिक। आपको कोई बेट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। यू कैन प्रैक्टिकली वॉक इन एंड वॉच द हॉर्स रेसेस। इसके शेड्यूल्स वगैरह जो उसकी वेबसाइट पे आते हैं, तो जब भी आप जा रहे हो वो आप चेकआउट करना। वो वेबसाइट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो जस्ट इमेजिन यू कैन जस्ट गो टू अ रेस कोर्स, आप हॉर्स रेसिंग देख सकते हो एंड दैट इज़ वन वेरी यूनिक एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस इन दुबई। तो डेफिनेटली चेक दैट आउट। Next on the list is Dubai Mall and Aquarium. Dubai Mall is the biggest mall in the world and ये itself देखने में बहुत मज़ा आता है। कुछ नहीं तो आप विंडो शॉपिंग कर सकते हो। What are the products that are available, ये देखने में ही बहुत मज़ा आता है। बड़े बड़े शॉप्स, बड़ी बड़ी दुकानें, दे आर डिस्प्लेइंग ऑल देयर प्रोडक्ट्स, वो देखने में मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। एंड विंडो शॉपिंग इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। एंड दुबई मॉल के अंदर दुबई एक्वेरियम भी है, दैट इज़ ऑल्सो फ्री। अगर आपको बाहर से देखना है तो वो कम्प्लीटली फ्री है, अंदर जाना है तो ऑफकोर्स उसका एक कॉस्ट है। बट अगर बाहर से देखोगे तो ग्लास पैनल तो इतना बड़ा है कि दिख ही जाएगा एंड यू कैन ईजिली लुक एट द एक्वेरियम फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो एंड इसका कोई कॉस्ट नहीं है। So Dubai Mall, Dubai Aquarium at no cost, definitely must check out in Dubai. Next on the list is one of my favorite place in Dubai called as Dubai Creek. Dubai Creek basically is one paradise in the middle of the city. And यहाँ से जो दुबई स्काईलाइन का जो व्यू आता है, it is so good, it is so amazing। एक बड़ा सा प्रोमेनाड है, बाजू से पूरा क्रीक जा रहा है, थोड़े शिप्स दिख रहे हैं एंड सनसेट के टाइम पे अगर जाओगे तो पूरे दुबई स्काईलाइन के पीछे जब सनसेट होता है, क्या कलर्स होते हैं, क्या व्यूज़ होते हैं। मेरे अब तक के यूट्यूब करियर के सम ऑफ द बेस्ट शॉट्स अगर जो मिले हैं तो मुझे दुबई क्रीक से मिले हैं। द लाइटिंग, द
द व्यू इट इज़ सो ब्यूटीफुल एंड यहाँ पे जाने का कोई कॉस्ट नहीं है, इट इज़ प्रैक्टिकली फ्री। पूरा प्रोमेनाड है, यहाँ से अच्छे फोटोज ले सकते हो, सिर्फ एंजॉय कर सकते हो एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल अमेजिंग प्लेस टू सी इन दुबई। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज ओल्ड दुबई। वेल, ओल्ड दुबई एक्चुअली इज द बर्थ प्लेस ऑफ दुबई सिटी। यहाँ से ही दुबई बना था। दिस वॉज पार्ट ऑफ द ओल्ड सिल्क रूट एंड बैक इन द डे यहाँ पे सब मेजर मार्केट्स होते थे, स्पाइस मार्केट, गोल्ड मार्केट्स, एंड यहीं से दुबई बनना चालू हुआ था। सो ये मार्केट्स देखने में ही बहुत मज़ा है, जो अलग अलग स्पाइसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इंडिया में तो कभी मैंने ऐसे देखे नहीं है। तो इतने सारे स्पाइसेस है, इतनी सारे स्मेल्स है एंड जैसे ये लोग पूरा जो डेकोरेट करके रखते हैं ये स्पाइस मार्केट को, इट इज़ सो अमेजिंग। एंड यहाँ पे फोटोज़ वीडियोज़ बहुत अच्छे आते हैं जस्ट टू एक्सपीरियंस दिस। लोग ये बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ये देखने में ही बहुत मज़ा आता है। एंड ये एरिया में और बहुत सारे मार्केट्स है, जैसे परफ्यूम का है, गोल्ड मार्केट्स है। द गोल्ड मार्केट इटसेल्फ इज़ सो यूनिक, मतलब इतना सारा गोल्ड मैंने अपनी लाइफ में साथ में कभी नहीं देखा है। तो डेफिनेटली ये देखने के तो कोई पैसे नहीं है, यू कैन जस्ट वॉक अराउंड दिस मार्केट्स एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। एंड मार्केट्स के बाजू में ही एक कनाल पास होती है, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द दुबई क्रीक। एंड ये कनाल पे बेसिकली बोट राइड होती है। बोट को बोलते हैं यहाँ पे आबरा। आबरा इज द अरबिक वर्ड फॉर बोट। एंड ये जो बोट राइड है वो प्रैक्टिकली 1 दिरहम की है, विच इज बेसिकली 18 to 20 रुपीज़। तो बेसिकली 1 दिरहम पे करके यू गेट ऑन द बोट। ये बोट जो है बहुत पुरानी है, बट द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग हियर कि आप ये बोट पे हो, सनसेट का टाइम हो रहा है एंड यहाँ पे बहुत सारे सीगल्स एंड बर्ड्स होते हैं। तो लोकल्स क्या करते हैं कि जो बेसिक बर्ड फूड होता है वो लेके जाते हैं बोट पे एंड दे फीड द बर्ड्स। एंड ये देखने में बहुत मज़ा आता है, इतने सारे बर्ड्स फ्लॉक हो रहे हैं, सनसेट का टाइम हो रहा है, आप बोट पे हो, इतना मज़ा आता है इतना करने में। दिस इज़ बेसिकली फॉर 20 रुपये 25 रुपये के लिए, विच इज़ नथिंग कंपेयर टू वॉट द एक्सपीरियंस इज़। तो मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत स्पेशल था कि जब हम लोग बोट पे हैं, दुबई का ओरिजिन है यहाँ पे एंड व्हेन लोकल्स बहुत सारे हैं, तो दिस इज़ द ट्रू दुबई। मेरे हिसाब से ये सब जो प्लेसेस हैं दे आर द ट्रू एसेंस ऑफ अ प्लेस। तो डेफिनेटली चेक आउट दिस बोट राइड एक्सपीरियंस, आपको बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट प्लेस इज ऑल्सो इन ओल्ड दुबई कॉल्ड हैज़ द अल फहीदी हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट। ये जगह जो है बेसिकली यहाँ पे म्यूज़ियम है जो बताता है आपको दुबई की हिस्ट्री, यहाँ से ओरिजिन्स कैसे हुए एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द ओरिजिन्स एंड बेसिक्स ऑफ दुबई। ये पूरा फ्री है, अंदर जाने का कोई कॉस्ट नहीं है। आपको बेसिकली पूरा म्यूज़ियम आप ऐसे ही जा सकते हो। यहाँ पे एक कॉफ़ी म्यूज़ियम भी है, दैट इज़ ऑल्सो फ्री, जो यहाँ की अरबिक जो कॉफ़ी जो बनती है, कैसे बनती है, इफ़ यू गाइस आर कॉफ़ी लवर्स तो ये आपको बहुत इंटरेस्ट करेगा। एंड ये पूरा डिस्ट्रिक्ट में जो भी छोटे मोटे जगह है, एक मॉस्क भी है, मॉस्क में टूर रहता है, दे टेल यू अबाउट रियल इस्लाम, जो बेसिकली इस्लामिक फिलोसॉफी है वो समझाते हैं एंड इट इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ। तो ये सब चीज़ें करो, दीज आर ऑल फ्री। आपका कॉफ़ी म्यूज़ियम, हिस्ट्री, दुबई का हिस्ट्री म्यूज़ियम एंड एट द सेम टाइम मॉस्क, ये बेसिकली सब फ्री है। तो डेफिनेटली ओल्ड दुबई में अल फहीदी हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट इज़ अ मस्ट विजिट, तो चेक इट आउट। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज दिस प्लेस कॉल्ड एज अरेबियन टी हाउस। ओके, ये भी ओल्ड दुबई में ही है एंड ऑथेंटिक मिडल ईस्टर्न अगर फूड आपको खाना है तो ये जगह इज़ अ मस्ट विजिट। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, इट इज़ अ बजट फ्रेंडली प्लेस एंड यहाँ पे आपको लोकल शावरमा, लोकल ईरानी चाय, ये सब आपको बहुत अच्छी ऑथेंटिक मिलेगी आपको यहाँ पे। एंड हम लोग ने वहाँ पे गए थे तो आई लव्ड इट, उसका एम्बियंस बहुत अच्छा था एंड फॉर द प्राइस डेफिनेटली ये बहुत अच्छी जगह थी। तो डेफिनेटली चेक आउट अरेबियन टी हाउस। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज अ वेरी फेमस प्लेस इन दुबई, द पाम आइलैंड्स। अगर आपको पता नहीं है तो एक आर्टिफिशियली मैन मेड आइलैंड है जिसके ऊपर बहुत सारे होटल्स, रेसिडेंशियल प्लेसेस एंड इट्स अ वेरी यूनिक एंड अ अमेजिंग प्लेस इन दुबई। तो बेसिकली ये पाम पे जाने का कोई कॉस्ट नहीं है। ओके, सो यू कैन गो एज ऑफ द पाम पे जाओ, जिसका टिप है जहाँ पे एटलांटिस होटल है, वहाँ पे यू कैन प्रैक्टिकली स्टैंड एंड जस्ट चिल बेसिकली। ओके, तो हम लोग ने भी वही किया था, वहाँ पे गए, वहाँ पे खड़े रहे, पीछे एटलांटिस पाम था, सामने पूरा ओशन दिखता है, बाजू में से सब गाड़ियाँ जा रही है। इवनिंग में अगर सनसेट के टाइम पे जाते हो एंड नाइट टाइम पे भी बहुत अच्छा दिखता है। इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू बी। इनफैक्ट काफ़ी लोकल्स भी यहाँ पे आके सिर्फ खड़े रहते हैं, चिल मारते हैं, गपशप करते हैं एंड इट्स लाइक मरीन ड्राइव, कि मरीन ड्राइव भी कैसा है कि लोग बस यहाँ पे वॉक करते हैं, चिल करते हैं, वैसा ही एक जगह है। तो मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई। तो डेफिनेटली कम एंड चेक आउट दिस प्लेस क्योंकि इट इज सो यूनिक। $multi-million घर है यहाँ पे एंड इट इज जस्ट एन अमेजिंग प्लेस टू बी। तो डेफिनेटली चेक आउट द पाम आइलैंड्स, इट इज अ मस्ट विजिट इन दुबई। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम अभी रिसेंटली बना है एंड दुबई फ्रेम जो है बेसिकली एक बड़े से पार्क एरिया के अंडर है, राइट। सो ये पार्क का एंट्रेंस बहुत ही कम है, कुछ 5 दिरहम से, बेसिकली दैट इज 100-150 रुपये। तो
अगर आप वो पार्क का एंट्रेंस ले लेते हो, यहाँ पे वो पार्क में चलने के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है, जिस बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आपके सामने दुबई फ्रेम है, आप दुबई फ्रेम अंदर से नज़दीक से देख सकते हो। एट द सेम टाइम यू कैन वॉक अराउंड, पीपल्स जॉगिंग करने भी आते हैं यहाँ पे, एंड इट इज़ जस्ट अ वेरी नाइस चिल प्लेस टू बी, बिकॉज पार्क बहुत अच्छा है। दुबई फ्रेम ऊपर जाने के लिए ऑफकोर्स उसका कॉस्ट है, बट अगर आपको बहुत ही सस्ते में अगर देखना है तो देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ ब्रेकफास्ट। ओके, तो ब्रेकफास्ट का कॉस्ट बहुत कम है, बेसिकली कुछ 1500-2000 रुपये में यू गेट टू गो टू टॉप ऑफ दुबई फ्रेम। एट द सेम टाइम आपको ब्रेकफास्ट करवाते हैं मॉर्निंग में। ब्रेकफास्ट कुछ खास नहीं होता है, इट्स जस्ट अ फ्यू पेस्ट्रीज एंड अ कॉफ़ी, बट जो नॉर्मल जो रेट है दुबई फ्रेम का उससे बहुत कम है, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग होता है, ऑलमोस्ट 6-7 बजे होता है सनराइज़ के टाइम पे, तो कोई ज़्यादा लोग आते नहीं है। बट इफ़ यू वांट टू सेव सम मनी तो अर्ली मॉर्निंग में आओ, ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, एट द सेम टाइम दुबई फ्रेम के टॉप पे भी रहोगे, एंड यहाँ पे क्राउड्स बहुत कम होते हैं, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग इतना कोई ज़्यादा आता नहीं है। वी वेंट तो क्राउड्स एकदम कम थे, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ के पूरा हमारे लिए ही था, विच वॉज अमेजिंग। तो एक डेफिनेटली दुबई फ्रेम का जो ब्रेकफास्ट जो है इकोनॉमिकल भी है, एट द सेम टाइम आपका 2-in-1 हो जाता है, ब्रेकफास्ट भी होता है, एट द सेम टाइम टॉप ऑफ दुबई फ्रेम भी हो जाता है। नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट इज ऑफकोर्स बुर्ज खलीफा। दुबई के बारे में बात किया और अगर बुर्ज खलीफा मेंशन नहीं हुआ दैट वीडियो इज इनकम्प्लीट। बुर्ज खलीफा के नीचे बेसिकली जो प्रोमेनाड है वो कम्प्लीटली फ्री है। ओके, एनीवन कैन जस्ट वॉक ऑन द प्रोमेनाड एंड आराम से आप बुर्ज को नीचे से एंजॉय कर सकते हो। टॉप पे जाने का ऑफकोर्स कॉस्ट है, खर्चा है उसका, तो अगर आपके बजट में वो फिट होता है तो वो कर लेना। मैंने इसके बारे में पूरे डिटेल्स मेरे मेन दुबई वीडियो में बताए हैं, तो वो चेकआउट कर लो। बट नीचे से देखने के लिए उसका कोई कॉस्ट नहीं है, राइट। तो प्रोमेनाड बहुत अच्छा है, लोग काफ़ी चलने के लिए आते हैं, एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे दुबई फाउंटेन भी है, प्रोमेनाड पे ही दुबई फाउंटेन है, दैट इज ऑल्सो फ्री। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 6:15 या 6:30 एवरी 30 मिनट्स में वहाँ पे साउंड एंड वाटर शो होता है दुबई फाउंटेन में, विच इज़ अमेजिंग। दीज आर द लार्जेस्ट फाउंटेन्स इन द वर्ल्ड, एंड ये देखने में बहुत मज़ा आता है, नीचे से भी एंड ऊपर से भी। तो दैट इज़ ऑल्सो फ्री, प्रैक्टिकली आप ये फाउंटेन शो फ्री में एक्सपीरियंस कर सकते हो, विच इज़ अमेजिंग। एंड बुर्ज खलीफा के नज़दीक में बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे उसके आजू बाजू ही देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस जहाँ पे फोटोग्राफी भी होती है, एंड बहुत अच्छी जगह है जस्ट टू चिल। देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड एज स्टील हार्ट, देन देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड एज विंग्स ऑफ मेक्सिको। तो अगर आपका सब्जेक्ट इसके बीच में खड़ा रहता है विद द बैकड्रॉप ऑफ बुर्ज, यहाँ से फोटोज़ बहुत मेमोरेबल एंड बहुत अमेजिंग आते हैं, तो डेफिनेटली चेक दिस प्लेस आउट। एंड बुर्ज खलीफा के नज़दीक में देयर इज द पैलेस होटल। ओके, सो पैलेस होटल का एंट्रेंस जो है बेसिकली फ्री है, एनीवन कैन गो टू द एंट्रेंस। ओके, सो एंट्रेंस इज़ वेरी नाइस, क्योंकि बीच में एक रास्ता है एंड उसके दोनों बाजू पानी है। ओके, एंड फाउंटेन्स भी कभी कभी होते हैं, तो यहाँ पे यू कैन चिल, यू कैन एन्जॉय। वहाँ पे थोड़े बेंचेस है तो वहाँ पे बैठ सकते हो। सो तो बेसिकली एवरीवेयर अराउंड बुर्ज इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू जस्ट चिल एंड एन्जॉय दुबई। अगर आपको और एक्टिविटीज़ करनी है बट अगर बजट में रखना है तो देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड एज groupon.a, इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो बेसिकली ये वेबसाइट पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलती है। ऑफकोर्स ये सब एक्टिविटीज़ थोड़ी कॉस्टली होती है, बट ये वेबसाइट पे उसके काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्काई डाइविंग करना है, देन देयर इज डिनर इन द स्काई, देन जेट स्कीइंग है, ये सब चीज़ें जो है डिस्काउंटेड रेट्स पे ये वेबसाइट पे मिलती है। ओके, सो चेक आउट दिस वेबसाइट, समटाइम्स यू कैन गेट अमेजिंग डील्स, समटाइम्स यू कैन गेट 50% ऑफ फेस्टिवल्स के टाइम पे, यू नो वीकेंड्स पे कभी कभी बहुत अच्छी डील्स आ जाती हैं। तो अगर कोई एक्टिविटी में आपको इंटरेस्ट है, आपको जाना है और आपको करना ही है, तो पहले ये वेबसाइट चेकआउट करो, क्योंकि इस पर डील्स बहुत अमेजिंग होते हैं। एंड विद दैट दुबई सीरीज फाइनली कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अप ऑन द चैनल, बिकॉज मानसून जस्ट स्टार्ट हुआ है, लाइक लास्ट ईयर वी आर गोना बी एक्सप्लोरिंग सम अमेजिंग प्लेसेस इन महाराष्ट्र। अगर आपने लास्ट ईयर के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, चेक इट आउट, यहाँ पे लिंक रहेंगे। वी एक्सप्लोर सम अमेजिंग रिमोट प्लेसेस इन महाराष्ट्र। बारिश के टाइम पे, मानसून के टाइम पे द वेदर इज़ अमेजिंग। हिल्स में, रिवर साइड पे, लेक्स पे वी एक्सप्लोर सो मेनी अमेजिंग प्लेसेस, अमेजिंग विलास, ब्यूटीफुल एयरबीएनबीज। तो डेफिनेटली चेक आउट दोज वीडियोज़, यहाँ पे लिंक्ड रहेंगे। एंड सिमिलरली लाइक लास्ट ईयर, बिकॉज मानसून आ गया है, मानसून में रोड ट्रिप्स एंड महाराष्ट्र का वाइब बहुत अमेजिंग होता है। तो स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक हम लोग महाराष्ट्र के और इंटीरियर्स में जाने वाले हैं, रिमोट प्लेसेस जाने वाले हैं। फॉर बिहाइंड द सीन्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यहाँ पे लिंक्स रहेंगे। I put up amazing photos and stories, so definitely follow on Instagram. And yeah, that is it for now. Until the next time, keep on traveling. I'll see you guys.